नमस्कार साथियों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज हम रक्त पित्त रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम रक्त पित्त में आज इसके याद करने के लिए एक ट्रिक देखेंगे और इसके प्रकार वगैरह, इसके रोग के निदान, पूर्व रूप, लक्षण और इसकी चिकित्सा के बारे में देखेंगे। और इसको याद करने के लिए हम स्पेसिफिक ट्रिक के बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे आपको जल्द से जल्द ये टॉपिक याद हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, नाम से स्टार्ट करते हैं, रक्त पित्त। तो रक्त पित्त जो है वह किससे मिलके बना है? रक्त से और पित्त से। तो आप अनुमान करें, दिमाग लगाएं कि रक्त जो है वह दूषित हो रहा है किससे? पित्त से। इसमें पित्त इन्वॉल्व है। पित्त जो है रक्त को दूषित कर देता है। ठीक है, तो रक्त पित्त में रक्त जो है पित्त से दूषित हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपको लगभग रक्त पित्त टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो वह ट्रिक है, रक्त पित्त में रक्त दोष 2-3 बार ऊपर नीचे तीनों ओर से निकलता है। ये एक लाइन याद करना है कि रक्त पित्त में रक्त दोष 2-3 बार ऊपर नीचे तीनों ओर से निकलता है। ठीक है, इसमें इससे आपको सबसे पहली चीज मैं आपको क्या याद कराता हूँ, इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या बोलता है कि रक्त पित्त में रक्त जो है वह दोष मतलब पित्त के साथ दूषित होकर शरीर के ऊपर नीचे तीनों ओर मतलब शरीर के किसी भी भाग से बाहर निकलना जो है रक्त पित्त है। क्या है डेफिनेशन? कि रक्त पित्त जो है उसमें क्या है, रक्त जो है वह शरीर के किसी भी भाग से बाहर निकलता है, उसे रक्त पित्त कहते हैं। ठीक है, इससे मैं आपको सबसे पहले हमने क्या देखा, इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं क्या इसमें कौन सा दोष इन्वॉल्व है। तो दोष के लिए, तो दोष मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें पित्त दोष इन्वॉल्व है। नाम से स्पष्ट है, रक्त पित्त। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है? पित्त दोष इन्वॉल्व है। फिर हम देखते हैं इसके प्रकार। तो प्रकार भी इसी ट्रिक से याद हो जाते हैं। कैसे? बोला है रक्त दोष 2-3। दोष, हमारे शरीर में दोष कितने होते हैं? बताया गया है आयुर्वेद में, वात, पित्त, कफ। ठीक है, तो 3 दोष हो गए। तो 3 प्रकार भी, वातज, कफ, पित्तज, कफज, रक्त पित्त। ठीक है, फिर बोला है 2-3। 2-3 से क्या याद रखना है? 2-3 से याद रखना है आपको द्वंद्वज, द्वंद्वज रक्तपित्त। 3 से याद रखना है आपको सन्निपातज रक्तपित्त। तो यहां से आपको 5 प्रकार के रक्तपित्त के नाम याद हो जाते हैं, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा? दोष के अनुसार रक्त पित्त के प्रकार। फिर आप देखते हैं रक्त स्त्राव के अनुसार रक्त पित्त के प्रकार। तो उसमें भी आगे बढ़ते हैं। तो 2 से 3 बार, ये यहाँ इसके आगे ऊपर नीचे तीनों ओर, ऊपर नीचे। तो आयुर्वेद में ऊपर को क्या बोला है? आयुर्वेद में हम ऊपर को बोलते हैं ऊर्ध्व। फिर नीचे को क्या बोलते हैं? नीचे को बोलते हैं अधो। और तीनों ओर मतलब तिर्यक। ठीक है, तिर्यक। तो यहां से आपको रक्त स्त्राव के अनुसार रक्त पित्त के प्रकार क्या है? ऊर्ध्वांग रक्त पित्त, या फिर ऊर्ध्व रक्त पित्त, फिर अधो रक्त पित्त और त्रियक रक्त पित्त। तो आपको यहाँ पे रक्त पित्त के प्रकार याद हो गए, उसकी डेफिनेशन याद हो गई, और इसमें कौन सा दोष इन्वॉल्व है ये याद हो गया, एक ही ट्रिक से। अब हम इसको आगे, अब हमने रक्त पित्त के बारे में बेसिक चीजें देख ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं रक्त पित्त के परिचय से। तो हमने जो ट्रिक में देखा है, जो पहले समझा है, आप उसको ध्यान में रख के इसके आगे बढ़े तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या बोला, जो रक्त पित्त है वह एक रक्तज विकार है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि दूषित पित्त जो है, वह पित्त जो है जो रक्त को दूषित करता है। पित्त जो है रक्त को दूषित करता है और शरीर के किसी भी मार्ग से बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं रक्त पित्त। हमने शुरू में स्टार्टिंग में बेसिक चीज में यही चीज देख लिया कि जो रक्त पित्त है वह रक्तज विकार है, और उसमें क्या होता है, पित्त रक्त के को दूषित करके शरीर के किसी भी मार्ग से बाहर निकलता है, उसे रक्त पित्त कहते हैं। अब आगे आचार्य चरक ने एक लाइन बोला है कि आचार्य चरक कहते हैं रक्त पित्त को महारोग। यह इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव
परफेक्टिव से आप यह इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि आचार्य चरक ने रक्त पित्त को क्या बोला है या फिर किस नाम से संबोधित किया है, तो वैसे किया है महारोग के नाम से। आगे रक्त पित्त की निरुक्ति एवं व्युत्पत्ति बताइए। तो इसको याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक श्लोक याद करना है जिसमें बोला है, इस सिंपल सा श्लोक है, रक्तम च पित्तम च इति रक्त पित्तम। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, इसमें बोला है कि रक्त का दूषित पित्त के द्वारा दुष्ट होना, मतलब रक्त जो है दूषित पित्त के द्वारा, मतलब जो दूषित पित्त है रक्त को दूषित कर रहा है उसे रक्त पित्त कहते हैं। या फिर बोला है कि पित्त द्वारा रक्त को दूषित करना रक्त पित्त कहलाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में एक श्लोक के माध्यम से रक्त पित्त की परिभाषा बताई है जिसमें बोला है कि संयोगात दूषणात तत्तु सामान्याद गंधवर्णयो रक्त पित्तमाख्यात रक्त पित्तम मनीषी भी। ठीक है, तो इसको हम याद करते हैं इसको तोड़ के। तो इसके एक एक शब्द के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संयोगाद। संयोगाद में आप नाम से स्पष्ट संयोग हो रहा है किसका, हमने पहले भी बेसिक जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी बोला था कि इसमें रक्त दूषित पित्त को के साथ संयोग हो जाता है। तो रक्त का दूषित पित्त के साथ संयोग हो रहा है कैसे, इसमें आगे बोला है कि इसमें पित्त रक्त के साथ संयुक्त होता है, वही बात, तथा रक्त और पित्त एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह संयोगात का मतलब है। दूषणात, दूषणात में क्या हो रहा है कि इसमें पित्त के द्वारा रक्त को दूषित किया जा रहा है। जब दूषित पित्त जो है रक्त के साथ मिलेगा तो रक्त को हम क्या है दूषित हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि गंध वर्णयो सामान्यात, मतलब गंध वर्ण जो है रक्त पित्त के समान गंध एवं वर्ण के होते हैं, अर्थात दोष पित्त एवं दूष्य रक्त समान गंध वर्ण के होने से इसका नाम रक्त पित्त हो जाता है। मतलब जो रक्त और पित्त हैं जिनका वर्ण एवं गंध सामान्य एक दूसरे के समान हो जाने के कारण इसे रक्त पित्त बोला गया है। तो यहाँ तक आपको इस श्लोक का मतलब समझ में आ गया। चलिए हम आगे निदान। तो निदान में श्लोक बोला गया है कि तस्य उष्णम तीक्ष्णम अम्लम चा कटुनी लवणानी चा। मतलब जो सबसे पहले आप बेसिक चीज देखें तो रक्त पित्त में क्या इन्वॉल्व है, पित्त इन्वॉल्व है। तो निदान मतलब होता है कारण, किन कारणों से दोष की उत्पत्ति हो रही है या फिर रोग की उत्पत्ति हो रही है। तो श्लोक में बोला गया है कि तस्य उष्णम, मतलब उष्ण जो है पित्त को बढ़ाता है, तीक्ष्ण अम्ल और कटु लवण, यह तीनों चारों प्रकार के जो रस हैं वह पित्त का वर्धन करते हैं, तो मतलब पित्त को बढ़ाते हैं। तो कौन कौन से, उष्ण आहार का, तीक्ष्ण आहार, अम्ल आहार, कटु एवं लवण रस का अत्यधिक सेवन करने से पित्तज रोग मतलब रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। और आगे बोला है विदाही आहार का अधिक सेवन करना, ये सभी कारण क्या हो जाते हैं रक्त पित्त की। उसके बाद संप्राप्ति एवं संप्राप्ति चक्र। यहाँ पे आप संप्राप्ति और संप्राप्ति चक्र को याद करने के लिए संप्राप्ति चक्र याद करें, जिससे आपको संप्राप्ति भी याद हो जाएगी और संप्राप्ति चक्र भी याद हो जाएगा। तो संप्राप्ति चक्र में क्या बोला है, सबसे पहले हमें संप्राप्ति चक्र याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि किस कारण से रोग की उत्पत्ति हो रही है और कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हमने पित्तज आहार विहार का सेवन करा, निदान का अधिक सेवन करा, उससे क्या होगा, पित्त दोष प्रकोपित होगा। पित्त दोष प्रकोपित होकर क्या करेगा, रक्त को दूषित कर देगा। रक्त दूषित होकर क्या होगा, एक दूसरे से मिल जाएगा और उससे क्या होगा, मांस आदि समस्त धातुएं हैं जो पित्त की ऊष्मा से पिघलकर द्रवीभूत हो जाएंगी, मतलब द्रवित हो जाएंगी। उससे क्या होगा, जब मांस आदि धातुएं द्रवीभूत हो जाएगी तो जो है रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि हो जाएगी और जो रक्त है हमारे शरीर में ऊर्ध्व अधा मार्ग से निकलने लगेगा। तो यह हो गई रक्त पित्त की फिर आगे बोला है रक्त पित्त के संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में मैंने पहले बेसिक बताया था तभी याद हो गया होगा कि दोष क्या है इसमें, पित्त। रक्त दूष्य क्या है, रक्त है। स्रोतस कौन सा इन्वॉल्व होगा, रक्तज विकार है तो रक्तवाह स्रोतस इन्वॉल्व होगा। अधिष्ठान रक्तज विकार है, याद करो अधिष्ठान कौन सा होगा, यकृत प्लिया। फिर स्रोतो दुष्टि क्या है, विमार्ग गमन हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। स्वभाव क्या है, आशुकारी है। अग्नि कौन सी इन्वॉल्व होगी, तो अब इसमें इन्वॉल्व कौन सी होगी, रक्तवाह स्रोतस इन्वॉल्व है, रस और रक्त एवं धात्व अग्नि इसमें इन्वॉल्व होगी। साध्य साध्यता में यह एक कृच्च साध्य रोग है। इसके बाद हम देखते हैं क्या इसके पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब किन लक्षणों के, जो हमें रोग की उत्पत्ति के पहले दिखने वाले लक्षण। तो क्या है, अंग साध है,
अंगसाध होने लगेगा पेशेंट को, शीत का सेवन करने की इच्छा होगी। मतलब ऐसे पेशेंट जिनको रक्तपित्त के पूर्व रूप लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वह शीत कामित्व होगा, मतलब उसे ठंडा अच्छा लगेगा, शीत की इच्छा करेगा। फिर कंठ में धुआं निकलने सा प्रतीत होगा, उसे वमन होगा, लौहगंधी श्वास होगी, निश्वास उसकी लौहगंधी होगी। यह लक्षण जो है रक्तपित्त के पूर्व रूप लक्षण है। वहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आचार्य चरक एवं भागवत ने क्या बोला है कि रक्तपित्त के पूर्व रूप में मत्स्य गंधता का वर्णन किया है, मतलब मछली के समान गंध का वर्णन इसमें बताया है। फिर हम देखते हैं इसके भेद। तो भेद हमने सबसे पहले ही जब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था तभी मैंने आपको इसमें भेद याद करा दिए थे कि वातिक पित्तज मतलब तीनों दोष जो है वातज, पित्तज, कफज, रक्तपित्त, सन्निपातज और द्वंद्वज। द्वंद्वज कौन कौन से हैं? वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ, ये द्वंद्वज रक्त पित्त हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने बताया। फिर उसके बाद रक्त स्त्राव के आधार पर, मतलब किन मार्गों से रक्त का स्त्रावण हो रहा है उसके आधार पर जो है रक्त पित्त के प्रकार बताए हैं। तो मैंने आपको बोला था ऊपर नीचे, मतलब ऊर्ध्व ऊर्ध्व मार्ग और अधो मार्ग, ठीक है। और फिर मैंने बोला था ऊपर नीचे तीनों ओर, तीनों ओर में सर्वांग, मतलब तीनों ओर मतलब त्रियक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोष के अनुसार रक्तपित्त के प्रकार और उसके स्त्रावण के मार्ग के आधार पर रक्तपित्त के प्रकार देखा, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या, लक्षण। तो यहाँ पे जो लक्षण बताए हैं दोषज प्रकार के अनुसार कि अब किसी पेशेंट को रक्तपित्त हो गया है तो उसमें रक्त का स्त्राव हो रहा है, तो रक्त के स्त्राव के कौन कौन से लक्षण दिखेंगे उससे हम क्या डिसाइड करेंगे किस टाइप का रक्तपित्त है। तो जो वातिज रक्तपित्त है उसमें रक्त कैसा निकलेगा, श्याम वर्ण का अरुण फैन युक्त द्रव एवं रूक्ष रक्त की स्त्रावण होगा। वहीं जो है पित्तज रक्तपित्त में क्या होगा, कसाव रक्तपित्त, कृष कृष्ण गौमूत्र सन्निभ, गौमूत्र के समान, ग्रह धूम के समान और अंजनवत जो है रक्तपित्त स्रावित होगा, मतलब रक्तपित्त निकलेगा। वहीं हम कफज में क्या है, कफयुक्त रक्तपित्त सांद पांडु वर्ण का स्निग्ध एवं पिच्छल रक्त जो है निकलेगा। अब द्वंद्वज रक्तपित्त जो है, द्वंद्वज रक्तपित्त में क्या होगा, मिक्स रक्त, कौन कौन से मिक्स होंगे, दो दोष मिक्स होंगे, दो दोष, कोई भी दो दोष मिक्स, दो दोष जो है मिक्स लक्षण प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब दिख सकते हैं, वह द्वंद्वज रक्तपित्त में आएगा। अब रहता है सन्निपातज रक्तपित्त, सन्निपातज मतलब तीनों दोष इन्वॉल्व है, तो इसमें क्या होगा, तीनों दोष के मिक्स लक्षण यहाँ पे दिखाई देंगे। सन्निपात देखते हैं आगे। आगे बोला है स्त्रावण के आधार पर, स्त्रावण के आधार पर रक्तपित्त कौन कौन से होते हैं, ऊर्ध्व, अधा और उभय मतलब त्रियक। तो ऊर्ध्व अधा, ऊर्ध्व मार्ग में चलते हैं तो ऊर्ध्व एरिया में क्या क्या आता है, शरीर के ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण, ये सब आते हैं। तो इनसे रक्त की उत्पत्ति, रक्त की प्रवृत्ति, सॉरी, रक्त की प्रवृत्ति होना, रक्त निकलना ऊर्ध्वांग मार्ग में से ऊर्ध्वांग रक्तपित्त होता है। वहीं अधो जो है, अधो मतलब नीचे, नीचे क्या है, गुड, मेद, योनि मार्ग, इनसे रक्त का निकलना। वहीं त्रियक मतलब उभय, त्रियक मार्ग से मतलब शरीर के किसी भी मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होना, जिसमें क्या आते हैं, रोमकूप भी आ जाते हैं, जिसमें बोला गया था रोमकूप से रक्तपित्त की प्रवृत्ति। आगे देखते हैं साध्य असाध्यता का वर्णन है। तो साध्य असाध्यता में जो सीधा बात है कि एक दोषज जो है वह असाध्य है, द्विदोष मतलब द्वंद्वज और अधो रक्तपित्त मतलब जो नीचे के मार्ग से, अधो मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति वाला जो पित्त है उस वह जो है याप्य होगा, और उभय मार्गी मतलब त्रियक रक्तपित्त और त्रिदोषज रक्तपित्त, सन्निपातज और त्रियक टीएस, ये जो रक्तपित्त है असाध्य बताया है। चिकित्सा, चिकित्सा में संशोधन, चिकित्सा में इसमें वमन बताया है, विरेचन बताया है और स्तंभन अवपीड़न नश्य बताया है। नश्य, वमन और विरेचन। अब वमन जो है किसे देना है, तो अधो मार्ग से रक्त प्रवृत्त होने वाले रोगी को, अधोग रक्तपित्त वाले रोगी को वमन कराना है। और ऊर्ध्वांग मतलब ऊपर की ओर, मुख, नासिका आदि से रक्त की प्रवृत्ति वाले पेशेंट को विरेचन कराना है। तो उल्टा चलेगा, यदि रक्त ऊपर से निकल रहा है तो हमें क्या कराना है, विरेचन कराना है, और यदि रक्त नीचे से निकल रहा है साथ, ठीक है, तो हमें क्या कराना है, वमन कराना है, ठीक है।
तो ऊपर से निकल रहा है तो विरेचन और नीचे से निकल रहा है तो वमन कराना है। तो यह एक प्रकार से समझने के लिए मैंने आपको बताया और साथ में स्तंभन, अवपीड़क, नस्य भी करा। आगे हम देखते हैं संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा में क्या है, किन प्रकार के योग को देकर हम पेशेंट को देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत सारे संहिताओं में तो बहुत सारे योग का वर्णन है। मैंने आपको कुछ योग यहाँ पर बताया है और इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई है जिससे आपको इनके नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक है कि रक्त पित्त 1 8 12 आपको याद करना है। रक्त पित्त 1 8 12। चलिए हम इसमें देखते हैं क्या चीज। तो रक्त पित्त को हमें रक्त पित्त का क्या करना है, हमें शमन करना है, तो अंत करना है। तो रक्त पित्तांतक, फिर उसमें बोला है पित्त, तो पित्त से पित्तांतक रस, रक्त पित्तांतक रस, और पित्तांतक रस हो गया रक्त पित्त से। अब बोला है एक, एक से क्या है, एलादिवटी याद रख सकते हैं, और 8 से क्या है, अष्टरुषादि चूर्ण याद रखना है, और 12 से वा से याद रखना है वाशाघृत, और और राह से याद रखना है आपको शतावरी। तो रक्त पित्त 1 8 12 से आपको संशमन चिकित्सा के अनुसार जो हमें रस योग जो है, योगास का वर्णन है, उनके नाम याद होते हैं कि रक्त पित्त मतलब रक्त पित्तांतक, पित्त मतलब पित्तांतक रस, एक मतलब एलादी वटी, 8 मतलब 8 रुषादि चूर्ण, और वाराह से वा मतलब वासा घृत, और रह मतलब शतावरी घृत। तो यहाँ हमने रक्त पित्त के बारे में देख लिया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहें इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।